एग्जाम। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली अनाउंस हो चुकी है आपकी राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में रोहतक हरियाणा में। तो हरियाणा वालों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, 3 मई से लेकर 20 मई तक ये आयोजित की जाएगी, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जो कि रोहतक हरियाणा में है। इससे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि 4 मार्च से स्टार्ट है और 17 अप्रैल तक रहेगा। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। और इसके बाद आपका जो होगा, आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा 18 अप्रैल से पहले, 18 अप्रैल को आपकी ईमेल आईडी पे। तो आप वहाँ से लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूं कि ये आपकी फॉलोइंग कैटेगरी और क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। देखिए कैटेगरी आपके रखिए आप की जो एज होनी चाहिए 17 साल से लेकर 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए। और आप जो हैं 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में ही होनी चाहिए। हाइट आपकी 170 होनी चाहिए। ठीक है। और चेस्ट आपकी 77 होनी चाहिए। और फुलाने पे आपकी 5 बढ़ा दो, उसमें कितनी हो जाएगी आपकी 82, यानी 82 आपकी होनी चाहिए। क्लास 10th आपने पास करी होनी चाहिए, 45 कम से कम मार्क्स उसमें लाने चाहिए, और 33% हर एक सब्जेक्ट में आपको लाने होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप ये देखिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये तो सोल्जर जनरल की थी, ड्यूटी मेल की। यहाँ पे सोल्जर जो क्लर्क की भी है यहाँ पे एसकेटी की, तो वहाँ पे भी आपकी सेम एज मांगी गई है। और आपका जो यहाँ पे थोड़ा एज में आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिली है, यहाँ पे 17 साल से लेकर 23 साल तक आप भर सकते हैं। और यहाँ पे जो 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक आप भर सकते हैं। तो ये आपका 162 यहाँ पे जो है हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिला है हाइट में। तो जिसकी हाइट कम है तो इसे भर सकते हैं, पर लेकिन आप जो चेस्ट में कोई यहाँ पे छूट नहीं मिली है, तो ये सब आप भर लीजिएगा। 77 बिना एक्सपेंड करे होनी चाहिए, बिना फुलाने पे। और फुलाने पे आपकी 83 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 82 होनी चाहिए। यहाँ पे 10+2 आपने पढ़ी, लेकिन यहाँ पे 12th मांगा गया है। साथ में आपने 50% मार्क्स जो इंग्लिश और मैथ और अकाउंट्स या बुक कीपिंग में आपने जरूर हासिल किए हो। ठीक है। इसके बाद जो है फिजिकल स्टैंडर्ड पर पहले ही बता चुका हूँ आपको। इंडियन गोरखा के लिए यहाँ पे 157 रखी गई हैं, और ट्राइबल के लिए यहाँ पे 162 रखी गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अकॉर्डिंग की प्रोपोर्शनल आपका वेट होना चाहिए आर्मी मेडिकल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो आप देख लीजिएगा चार्ट पे, जो आर्मी मेडिकल का चार्ट होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये देखिए, आपका रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको मिलेगी, अगर आप एक्स सर्विस मैन के बेटे हैं या विडो हैं, ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। आपको हाइट हाइट में 2 सेंटीमीटर का, चेस्ट में 1 में 2 किलो का। तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों। फिजिकल फिटनेस में आपको जो टेस्ट किया जाएगा, फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होगा यहाँ पर रैली में, वो इस तरीके से होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 6 किलोमीटर तक आपको रन करना है, 1.6 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसके बाद देखिए, आपको ये जो कंप्लीट करना है, आपको 5 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 5.5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको पुलअप करना है, 10 पुलअप करने हैं। इसके बाद जो इसके अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे, जो आपको रनिंग के मार्क्स होंगे वो 60 होंगे ग्रुप 1 के लिए। और पुलअप के मार्क्स आपके होंगे 40 मार्क्स होंगे। ठीक है, पुलअप के आप 10 पुलअप आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। और 9 फीट डिच आपको करनी पड़ेगी, नीड टू क्वालिफाई, ये क्वालिफाई का होगा 9 फीट डिच का। और जिग जैग बैलेंस आपको क्वालिफाई, ये जिग जैग बैलेंस और 9 फीट डिच आपका क्वालिफाई करना है केवल। ठीक है, ध्यान ध्यान रखिए, इससे कोई मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है। ये फॉर सोल्जर क्लर्क स्टोर और एसकेटी सोल्जर टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट कैटेगरी के, ये केवल फिजिकल फिटनेस जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है। मेडिकल को जो आपका स्टैंडर्ड है आपके आर्मी के अकॉर्डिंग होगा, आप वो देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि मेडिकल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिटन टेस्ट जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा यहाँ पे। और केवल उन्हीं का ही किया जाएगा जो कि आपके फिजिकल फिटनेस के बाद मेडिकली फिट होंगे, उनके बाद उनका ये करा जाएगा। लोकेशन, डेट, टाइम और रिटर्न टेस्ट आपको दिल्ली साइट में बता दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एडमिट कार्ड आपको प्रिंट आउट करके ले आना है, आपकी फ़ोटोग्राफ रखनी है, 20 कॉपीज़ रखनी है अपनी फ़ोटोग्राफ की, 20 कॉपी रखनी है, ध्यान रखिएगा। एक नहीं, दो नहीं, 20 कॉपी यहाँ रखनी पड़ेगी। अपने जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको संभाल के रखने हैं, सारे अपने रखने हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी रखनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ में आपको एनआईओ का जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट है, आपका जो 10th का है, 12th का है, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, और जो अदर सर्टिफिकेट है जो यहाँ पे लिख रखे हैं, तो वो आपको रखने हैं। अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं अगर हैं तो वो, स्कूल का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, जो भी हैं आपके। ठीक है।
तो वो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा है ना, तो इम्पोर्टेंट है। और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अगर आपने स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे आप गए हैं कहीं पे आप, है ना, तो इस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। आपको ये आप सब आपको करना पड़ेगा। पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो केवल 2 साल वाला ही वैलिड होगा। अगर आपने जो इशूड हुआ है 2 साल पहले का, 2 साल तक आपका इशू डेट है, तो तब आपका वो वैलिड होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोनस मार्क्स इसको मिलेंगे। ऑल original certificate photocopy duly attached by bonus marks will be accepted only during the rally, or no certificate to include the NCC certificate, sports certificate and relation certificate on any other to claim the bonus। तो कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो होगा, आपको जो स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट मिलेंगे, उसको यहाँ पे कोई भी बोनस मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे। बोनस मार्क्स केवल आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलेंगे। आप रैली में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे आपके जैसे क्वालिफाइंग जो नीचे वाले थे पुलअप में, है ना, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, डिच में आपको जिगजैग में, तो उसके बेसिस पे आपको अच्छे बोनस मार्क्स मिलते हैं। इसका चीज़ का ध्यान रखना है। कोई गलती होती है, कहीं पे कुछ मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट, तो एफिडेविट लगाओ, ठीक है। अपना अकाउंट नंबर, सिंगल बैंक अकाउंट नंबर आपको रखना है अपने पास, आधार कार्ड रखना है, ठीक है दोस्तों। और बोनस मार्क्स आपको देखिए यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट होगा उसमें, जैसे आपके सन ऑफ सर्विस मैन, एक्स सर्विस मैन, इनके लिए दिया जाएगा 20 मार्क्स लिए, 20 मार्क्स तक, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो होगा आपका, अगर आप कोई स्पोर्ट्स मैन है, आप नेशनल लेवल पे गए हैं तो उसके लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इंटर इंटर अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन में गए हैं तो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप चीज़ आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसके बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास ए लेवल का है तो ए सर्टिफिकेट होल्डर है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे, बी है तो 10 मार्क्स, और सी है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और उनका रिटर्न टेस्ट नहीं होगा, कोई रिटर्न टेस्ट सी वालों का नहीं होगा, उसको सीधे 15 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बोनस मार्क्स अकॉर्डिंग टू दिए जाएंगे आपको। इसके कोई भी फेक सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई करते हैं, देते हैं, तो आपको आने वाली परीक्षाओं में से निकाल दिया जाएगा। आने वाली कोई भी रैली में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको कैंडिडेट को आपको रिपोर्ट करना है सुबह 4 बजे। आपको एंट्री गेट लेवल पे राजीव गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में रोहतक में रैली के टाइम, ठीक है। और ये जो गेट होगा क्लोज हो जाएगा सुबह 9 बजे, तो सुबह 4:30 बजे आपको यहाँ पहुँचना है, ठीक है। मोबाइल यहाँ पर अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है आपकी एज, जिनकी एक 18 साल से कम है उनको अपने पिताजी से साइन करा के लाना पड़ेगा। आई एम सेंडिंग माई सन की नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ इन आर्मी ऑन माई ओन इंटरेस्ट एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन हिम जॉइनिंग इन द आर्मी। आई शैल नॉट आस्क फॉर एनी कंपेंसेशन टू द इंजरी इलनेस सस्टेन बाय द मंथ ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे ये जो है आपको बताया जा रहा है कि उनके बेटे को कोई तकलीफ होती है ड्यूरिंग स्क्रीनिंग में, कोई अगर उसे चोट लग जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये दे रखा है। तो ये आपको चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखें, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है बहुत ही, क्योंकि यहाँ पे जो होता है छोटी छोटी सी मिस्टेक से आपको निकाल दिया जाता है। पर लेकिन अगर आपका ये सपना है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का तो उसका ध्यान रखिए। और ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने दे रखा है, देखिए ये इसका सर्टिफिकेट, ये इसका पूरा यहाँ पे एफिडेविट है, ठीक है, जो कि केवल एस ओ एस और एस ओ डब्ल्यू और एस ओ डब्ल्यू के यहाँ पे अलाउ होगा। तो ये आप सर्टिफिकेट देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी एफिडेविट आपके हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आपने टैटू बनवा रखा है, टैटू का सर्टिफिकेट अलग है, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे देखिए नो रिस्क सर्टिफिकेट है, तो इन सर्टिफिकेट को आप देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत से लिंक डाल रखे हैं, हेल्पफुल लिंक डाल रखे हैं आपके लिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, यहाँ पर जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू वंस अगेन, बाय, सब्सक्राइब माई चैनल।